बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सौभाग्यशाली गुरुमुखों, श्री सद्गुरुदेव महाराज जी की जितनी भी रचना होती है वह केवल सेवक की नियत को साफ करने के लिए होती है। खोटी वह बुरी नियत वाला मनुष्य ऊपर से कितनी भी मीठी मीठी बातें क्यों न कर ले, लेकिन यह प्रकृति का अटल नियम है कि उसे अपनी नियत का फल अवश्य भुगतना पड़ेगा। सद्गुरु के शब्द की कमाई के बिना मन की सफाई हरगिज नहीं हो सकती, और जब तक मन मैला है नियत साफ नहीं हो सकती। जैसे बुरे कर्मों का फल बुरा होता है, उसी प्रकार बुरी नियत वाले को बुरा ही फल मिलता है। फरमाया है, जो बोओगे सो काटोगे। हृदय अर्थात हृदय रूपी खेती में जैसा नियत का बीज बोओगे वैसा ही फल काटना पड़ेगा। एक राजा शिकार करने के लिए जंगल में गया। वहाँ से वह अपने राज्य का मार्ग भूल गया। 2-3 दिन भटकने के बाद उसे एक बगीचा दिखाई दिया। बगीचे का माली भक्ति भाव वाला था और भजन अभ्यास में रुचि रखता था। उसने राजा का खूब आदर सत्कार किया। वह फलों का रस पीने के लिए पूछा। राजा ने अनार का रस पीने की इच्छा जाहिर की। माली गया और 5 मिनट के अंदर रस का कटोरा भर के राजा के आगे पेश कर दिया। राजा रस पीकर बहुत प्रसन्न हुआ। उसने कहा कि मैं 2-3 दिन से प्यासा हूँ, इसलिए एक कटोरा रस और पिला दो। अब की बार माली आधे घंटे बाद आया और रस भी आधा कटोरा मात्र ही था। राजा ने पूछा कि पहली बार तो तुम 5 मिनट में कटोरा लपालप भरकर ले आए थे, और अब आधे घंटे बाद भी पूरा कटोरा भर कर नहीं लाए। इसका क्या कारण है? माली अनुभवी वह ज्ञानी था। उसने कहा कि इसका उत्तर तो आप अपने आप से ही पूछ लीजिए। यदि मुझसे पूछते हो तो यह सब आपकी नियत के हेरफेर से हुआ है। आप स्वयं ही अपने दिल की सच्ची बात बताइए। यह बात राजा के दिल को लग गई। उसने कहा कि जब मैं तुम्हारे पास आया था तो तुमने मुझे रस पीने के लिए पूछा। उस समय मेरे दिल में तुम्हारे लिए यह भाव आया कि मैं राजधानी पहुंचकर इसे इतना इनाम दूंगा जो इसकी कई पीढ़ियां बैठकर खा सकेंगी। तुमने मुझ प्यासे को रस पिलाकर नव जीवन प्रदान किया। दूसरी बार जब मैंने तुम्हें रस लाने के लिए भेजा, उस समय मन में यह ख्याल आया कि इसके पास इतना फलों से भरा हुआ बगीचा है जिसमें इतने रसदार फल लगे हुए हैं। राजधानी में पहुंचकर इस पर भारी टैक्स लगाऊंगा। माली ने यह सुनकर हंसकर कहा कि पहली बार आपकी शुभकामनाओं ने पेड़ों व फलों पर ऐसा प्रभाव डाला कि एक ही अनार के रस से कटोरा भर गया। यह सब आपकी अच्छी नियत का प्रभाव था, और दूसरी बार जो रस नहीं निकल पाया वह आपके विचारों में आए परिवर्तन के कारण ही हुआ। राजा ने वास्तविकता को जानकर उसे सत्संग व कुछ उपयोगी बातें सुनाने के लिए कहा। माली ने राजा को कहा कि आपने स्वयं अपनी आंखों से देख लिया कि नियत का प्रभाव मनुष्य पर तो क्या पेड़ पौधों पर भी पड़ता है। इसलिए आप हमेशा अपनी नियत को नेक रखो ताकि आपको फल में नेक ही मिले। लेकिन यह नियत
केवल अच्छी बातें करने से ही नेक नहीं होती। इसके लिए गुरु शब्द के अभ्यास से मन को साफ करने का यत्न करना अति आवश्यक है। गुरु वाणी में वर्णन आया है, भरिये मति पापा के संगी, हो धोपो नावे के रंगी। जैसे शरीर पर मैल चढ़ती है तो पानी से धुल जाती है, वह हर रोज चढ़ती है और उसे हर रोज ही धोने की जरूरत पड़ती है। दांतों को प्रतिदिन दातून से साफ करने की जरूरत पड़ती है। ऐसे ही मन को गुरु शब्द के अभ्यास से साफ करने की आवश्यकता होती है। अगर श्रुति शब्द का संग नहीं करेगी तो असत पदार्थों की तरफ आकृष्ट हो जाएगी। इसी कुशन के प्रभाव से उसकी नियत में अंतर पड़ जाता है। एक गांव में मुराद नाम का एक संत रहते थे। उनके आश्रम पर एक औरत नित्य प्रति झाड़ू लगाना और पानी भरने की सेवा करने के लिए आया करती थी। मन में पुत्र पैदा होने की अभिलाषा लिए वह बड़े प्रेम से सेवा किया करती थी। मालिक की दया से उसके 2 पुत्र पैदा हुए। धीरे धीरे उसका मोह अपने पुत्रों में बढ़ता चला गया। अब अधिक समय पुत्रों की देखभाल में व्यतीत हो जाने के कारण वह कभी कभी ही आश्रम में जाती थी। जैसे जैसे पुत्रों में मोह बढ़ता गया वैसे ही संत जी से प्रेम घटता चला गया। घर में भी ऐसे लोगों का आना जाना अधिक हो गया जो सांसारिक ख्यालों के थे। फलत संग दोष वह सत्संग ने मिलने के कारण मन पर मैल चढ़ने लगी। आखिर मन इतना काला हो गया कि नियत सर्वथा पलट गई और सत्संग से मन उचाट हो गया। एक दिन उसकी एक सहेली अपनी लड़की की शादी के लिए कुछ बर्तन मांगने संत मुराद जी के पास गई। संत मुराद जी ने कहा कि ये परमार्थ की चीज़ें हैं, वह प्रतिदिन सत्संग में काम आती हैं, इसलिए मैं इन्हें नहीं दे सकता। उस दिन से उसकी सहेली ने संत मुराद जी की निंदा करनी आरंभ कर दी। वह जब भी मिलती संत जी की निंदा करनी शुरू कर देती। निंदा सुनकर उस औरत का दिल और भी मलिन होता चला गया। परिणाम यह निकला कि उसने स्वयं अपने मुंह से भी संत जी की निंदा करनी आरंभ कर दी। बच्चे जब छोटे थे उस समय उन्हें संत जी के पास ले जाया करती थी। वे दोनों नित्य नियम से आश्रम पर जाते थे। जब बड़े हुए तो जंगल में लकड़ी काट कर लौटते वक्त यदा कदा संत जी के पास आया करते थे। संत जी भी उन्हें बहु प्रसाद वगैरह देकर कृतार्थ करते थे। उधर निंदा करते और सुनते हुए उस औरत की नियत ऐसी मलिन हो गई कि वह संत जी की घृणा करने लगी। नफरत इस कदर पहुंच गई कि संत जी को समाप्त करने के विचार से 2 रोटियों में विष मिलाकर उन्हें देने के लिए आश्रम की ओर चल दी। संयोग व संत जी उस समय सेवा में रत थे, अतः उन्होंने रोटियां लेकर डिब्बे में रख दी। कुदरत ने जिसकी रक्षा करनी होती है उसके लिए वह बहाना ढूंढती है। औरत के चले जाने के बाद उसके दोनों बेटे जंगल से लकड़ियां काटकर आश्रम में आए और संत जी से कहने लगे कि आज तो बहुत भूख व प्यास लगी है, कुछ खाने को हो तो देने की कृपा करें। संत तो सहज स्वभाव ही दयालु होते हैं। उन्होंने उन दोनों को जल पिलाकर वह रोटी वाला डब्बा देते हुए कहा कि इसमें 2 रोटियां हैं, तुम दोनों बांट कर खा लो।
वे रोटियां खाकर वहीं लेट गए। देर रात तक भी जब पुत्र वापस घर न लौटे तो वह औरत उनका पता करते करते आश्रम पहुंच गई और संत जी से उन दोनों के विषय में पूछने लगी। संत जी ने कहा कि वे शाम को आए थे, आकर उन्होंने कुछ खाने के लिए मांगा तो मैंने वही 2 रोटियां उन्हें दे दी। उसके पश्चात वे सो गए और अभी तक उठे ही नहीं। उस औरत ने घबराकर शीघ्र ही अंदर जाकर देखा, लेकिन दोनों लड़के मर चुके थे। फिर तो लगी माथा पीट कर रोने चिल्लाने, संत जी के चरणों में गिरकर क्षमा याचना करने लगी। संत जी ने कहा कि तुमने नेक नीति से गुरुदर की सेवा की थी, जिसके फलस्वरूप तुम्हें भगवान ने संतान की बख्शीश की थी, लेकिन मोहवश कुसंग में पड़कर और वैर वह घृणा को हृदय में स्थान देकर तुमने जो यह घृणित कार्य किया है, उसका दुष्परिणाम तुम्हारे सामने ही है। अभी जो हो गया है सो हो गया है, परंतु आगे के लिए निंदकों का साथ छोड़कर निरंतर नाम का अभ्यास करो, जिससे मन पर चढ़ी मैल उतर सके और नियत निखर सके। निर्मल मन में ही प्रभु का निवास होता है। जहाँ मालिक है लोक परलोक के समस्त सुख स्वतः ही वहाँ दौड़े चले आते हैं। यह उपदेश सुनकर उस औरत ने निंदा और निंदा करने वालों की संगति त्याग दी। अपने चित्त को सेवा और सुमरण में लगाकर निर्मल पवित्र करके अपना जन्म सफल किया। गुरुमुख हो।